बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है मंगल का दिन और तारीख़ है 12 दिसंबर और आज बहुत तगड़ा डेटा भी है। यूएस सेशन में सीपीआई है और यूरोपियन सेशन में भी काफ़ी तगड़ा डेटा है। तो आइए आप दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक पहले देखते हैं डेटा और देखते हैं डेटा में क्या कुछ है और उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होने जा रहा है मार्केट में। जी दोस्तों, यहाँ पे अभी मेरे सामने इस वक्त सुबह का टाइम है और 8:45 पाकिस्तान का टाइम। ऑस्ट्रेलिया और जापान का डेटा आ चुका है। जीबीपी में देखें तो यहाँ पे जीबीपी का कुछ डेटा भी आने वाला है। एवरेज अर्निंग है और एवरेज अर्निंग के साथ साथ क्लाइमेट काउंट भी है और साथ में एम्प्लॉयमेंट चेंज भी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी हैं। यूरो के अंदर जर्मन WPI है और इसमें गोल्ड प्रोडक्शन भी है इसकी अफ्रीका की, ठीक है। और अफ्रीका एक गोल्ड प्रोड्यूसर मुल्क है, तो ये न्यूज़ थोड़ा सा मार्केट को हिला सकती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंट्री जो है वो गोल्ड प्रोड्यूसर होते हैं उनकी न्यूज़ जो क्या होती है गोल्ड के ऊपर इफ़ेक्टिव होती है, और जो नॉन प्रोड्यूसर कंट्री हैं गोल्ड के उनकी न्यूज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो ये गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री है, इसकी ये जो न्यूज़ है 2:30 बजे वाली और 4 बजे वाली ये मार्केट के ऊपर असरअंदाज होगी। उसके बाद आ जाता है डेटा जी शाम 6:30 बजे अमेरिकन सेशन के अंदर, यूएस सेशन के अंदर, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो ये डेटा जो है हमें ये सारे का सारा ही 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम, फिर 6:55 के ऊपर 7 बजे रशिया का डेटा, फिर 9, 10 और 11 ये सारे डेटा जो है सारे ही इफ़ेक्टिव हैं। और उसके अंदर टॉप रेटेड डेटा जो है जो इफ़ेक्टिव है जिसके अंदर फोरकास्ट होती है ये वाला डेटा है, ठीक है। सीपीआई का कोर सीपीआई और सीपीआई ये इसके अंदर फोरकास्ट है और ये फोरकास्ट से ज़्यादा आएगा तो यूएसडी बुलिश होगा और फोरकास्ट से कम आएगा तो यूएसडी नेगेटिव होगा। नेगेटिव आने की सूरत में गोल्ड जो है वो बाय होगा, बुलिश होगा, और पॉजिटिव आने की सूरत में गोल्ड जो है वो नीचे गिरेगा, सेल में जाएगा। ठीक हो गया। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, उसके ऊपर जाके उसको चेक करते हैं। वो क्या है जी, चार्ट रीडिंग। कल अगर आपने वीडियो गौर से देखी थी तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बताई थी कि ओपनिंग के साथ ही मार्केट नीचे गिर सकती है और जो इसका पॉइंट है नीचे का वो है 1973, आलमोस्ट 1976 का लो मार चुकी हुई है और 1973 के बाद अब नेक्स्ट क्या कर सकती है। ओपन पॉइंट आज का 1982.95 है और इससे ऊपर मार्केट रहती है तो एक पुल बैक आने की तवक्का है, जो वापस ये फर्स्ट टारगेट जो है मार्केट के यहाँ तक जा सकती है। और ये फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है ये आपको बता दूँ, ये टारगेट हो सकता है 2000 का। 2000 1997-98 की तरफ मार्केट उछल सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है, 2013, 14, 18 तक भी जा सकती है। और यहाँ पर अगर नहीं जाती, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है, मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है उसके लिए 15-30 मिनट का चार्ट देखते हैं। और 30 मिनट के चार्ट में देखें तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से अब उछलती है तो 1997 और 2003 तक ये एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, यहाँ तक जा सकती है। और इससे ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है, इससे ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया में जो है मार्केट ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में जा सकती है जो 2007 वाला है। कितना है, 2007 वाला एरिया है और 2007 तक मार्केट जा सकती है। ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ठीक है।
2007 यहाँ से इस एरिया से रिजेक्ट होती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ऊपर 2003 इससे भी रिजेक्ट नहीं होती तो फिर ये 2007 से रिजेक्ट होके नीचे गिर जाएगी। बेसिकली मार्केट की जो इस वक्त ट्रेंड है वो सेल का है, बाय ट्रेंड नहीं है। तो कोशिश करें कि सेल की अपॉर्चुनिटी को ही अवेल किया जाए। अगर न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव नेगेटिव तो ये वाला सीन हो सकता है, 2007 तक मार्केट जा सकती है। और अगर न्यूज़ आती है नेगेटिव तो मार्केट 1997-96 के अंदर जाकर वापस जो है नीचे 1975-76 और इससे नीचे 1970 रीटेस्ट 1973-74 का, और फिर ये 1956 की तरफ जा सकती है। नीचे जो एरिया 1956 1956 की तरफ, ठीक हो गया, 1956 की तरफ ये नीचे निकल सकती है। ज़्यादा जो चांसेस हैं वो नीचे जाने के हैं और उसके लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इस ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन, ये आपकी सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस 1990 के ऊपर है, ठीक है। तो इसको मार्केट अगर क्रॉस कर जाती है तो देन हम सोच सकते हैं कि 2003 या 7 तक मार्केट जा सकती है। और आज की सपोर्ट नंबर 2 जो है और रेजिस्टेंस नंबर 1 और सपोर्ट नंबर 1 जो है वो है 1976-75 और 1990 के दरमियान एशियन सेशन यूरोपियन सेशन के दरमियान रेंज रहेगी। बाई की तरफ ऊपर उछलेगा तो 2003 तक जा सकती है और यहाँ से नीचे जैसे ही गिरती है मार्केट तो ये 1956-1945 की तरफ जा सकती है, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं GBP USD ने क्या किया है और क्या कुछ कर सकता है। जी दोस्तों, GBP USD काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है और बाय में गया है। कल आपको बताया भी था कि यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक आ सकता है और ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक में गया। और फौरी तौर पे अगर आप गौर से देखें तो फौरी तौर पे ये तकरीबन 500-450 पिप जो है 40 पिप 45 पिप वापस रिवर्स हुआ है। अब GBP USD के सामने न्यू टारगेट जो एक्सप्लोर हो रहा है वो है, क्योंकि आज CPI भी है और इसके अंदर जर्मन का डेटा भी है, तो यहाँ से अगर मज़ीद ऊपर चला जाता है तो यहाँ से मैं आपको कह सकता हूँ कि ये 26.16 या 26.41 तक जा सकता है, ठीक है। पॉइंट नोट कर लीजिए, ग्रुप में पॉइंट डाल दिए जाते हैं और कोशिश करता हूँ कि सारे पॉइंट ग्रुप में डाल दिए जाए। अच्छा, नेक्स्ट यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD भी यूरो के अंदर भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं, तो यूरो भी आज कोशिश करेगा मज़ीद पुल बैक मारने की, जो 1.0799 तक हो सकता है। और बाइंग के लिए ये एक अच्छा एरिया है, यूरो के अंदर बाइंग करने के लिए अच्छा एरिया है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बल्कि इसको देखते हैं डे 1 के अंदर, बिल्कुल जी ये अच्छा एरिया है बाइंग के लिए। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट जो है यूरो की इस एरिया से वापस यहाँ तक जा सकती है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और ये है जी 1.8988 का एरिया है, 88-89 का एरिया, ठीक है। यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो तकरीबन 200 पिप यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो सकती है, यूरो की बात कर रहा हूँ। और अच्छा एरिया है। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो छोटा स्टॉप लॉस है 30-35 पिप का है, और अगर यहाँ पे टारगेट देखें तो 200 पिप का टारगेट है। आइए देखते हैं ज़रा इसको। ये है जी USD JPY अगर मज़ीद वापस रिवर्स होता है तो कहाँ तक हो सकता है जी रिवर्सल इसका? दोबारा 145-144.78 तक रिवर्सल दोबारा आ सकता है और यहाँ से काफ़ी अच्छा मार्जिन पड़ा हुआ है, नीचे गिरेगा। ये एक पुल बैक था, पुल बैक मार चुका है और ये अच्छा सेलिंग पॉइंट है। 144-145.60 सेलिंग पॉइंट है अच्छा। यहाँ से मार्केट 143 की तरफ वापस आ सकती है। तकरीबन 200 से 250 पे ये मज़ीद वापस रिवर्स हो जाएगा
और इसमें अच्छी सेलिंग पड़ी हुई है। GBP JPY की बात कर लूँ तो GBP JPY आपके सामने सारे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करने की या ओपन पॉइंट के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओपन पॉइंट के ऊपर तो बहुत ही डिटेल से बात हो चुकी है। और ये हमारा सेंटर पॉइंट GBP JPY भी अपने ये वाला जो एरिया था ना, ये अगर आप गौर से देखें तो कुछ चीज़ें जो है वो देख कर ही बंदे को अंदाज़ा हो जाता है। तो ये था जी सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस वहाँ तक गई, और बाज़ दफ़ा उससे पहले ही थोड़ा सा 2-4-10 पे पहले ही मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। तो मार्केट वापस 180 की तरफ आ सकती है GBP JPY की। और ये GBP JPY दूसरा काम ये कर सकता है, थोड़ा सा नीचे आके वापस इस एरिया में भी जा सकता है। ये जो एरिया है ना 185 या 86, इस एरिया में भी जा सकता है GBP JPY। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसकी सारी आपके सामने है। वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें। बात करते हैं थोड़ा गोल्ड के ऊपर डीपली, और गोल्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड क्या कर सकता है जनाब। और यहाँ पे थी एक ट्रेंड लाइन कल, अगर आपने इस ट्रेंड लाइन को लगाया था तो आपको इसने बहुत अच्छा बता दिया होगा। ये ट्रेंड लाइन आज टूट चुकी है M30 में ऊपर की तरफ। इस वक्त ट्रेंड लाइन क्या हो चुकी है, ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुकी है, और ब्रेकआउट लेके रीटेस्ट करके ये अब जाने की कोशिश कहाँ कर रही है, 2003 और 2003 से ऊपर 2020 तक जा सकती है। ये आपने ध्यान में रखना है। मार्केट ने कर लिया हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में M30 में चोच, और यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लिया हुआ है। नंबर 2 बुलिश कंडीशन को देख रहे हैं हम। ट्रेंड लाइन ब्रेक है, चोच हुआ है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी फिल हुआ है, और मार्केट अब क्या कर रही है, बाय की तरफ चल है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पहला स्टॉप इसका 2003 होगा, और अगर 2003 से ऊपर निकल जाती है मार्केट, फिर ये नेक्स्ट स्टॉप जो है ये 2019 वाला ये हो सकता है। ठीक है, 2019 वाला नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है। ये इससे ऊपर निकलती है तो फिर 2028 वाला जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है 2028 या 29। तो याद रखिएगा, मार्केट बाउंस करके यहाँ पे आती है और ये वाला काम करती है तो आपने बाय करना है। और ये 5 मिनट में आपने देखना है इसको, 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल के अंदर। और जैसे ही डेटा आ जाता है नेगेटिव, तो जितना डिप मारे, अगर डेटा CPI का सारा ही नेगेटिव आ जाता है, तो जितना नीचे आए 1975 पे आए, 1970 पे आए, जो भी डिप मारे वहाँ से बाय करने की कोशिश करें। और आपको फौरी तौर पे 2003 या 2007, 8, 9 की तरफ मार्केट जाती हुई नज़र आएगी, और यहाँ से आपने क्या कर लेना है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेना है। मिलते हैं शाम की स्ट्रीम में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टॉप 10 ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस मज़ीद अच्छी होने वाली हैं। और आने वाली वीडियोस में सबसे अच्छी बात यह कि आपको लाइव ट्रेड भी करवाई जा रही है शाम के वक्त, और डेली शाम 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको ट्रेड करवाई जाती है और गपशप की जाती है। ट्रेडर्स के मसाइल सुने जाते हैं, स्ट्रेटजीज डिस्कस होती हैं, और आइडियाज़ शेयर होते हैं। मिलते हैं शाम की स्ट्रीम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।